नमस्कार। द वोक हिंदू के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। वोक मतलब जागरूक, और ये वर्ड आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, इसलिए हमने इसका थोड़ा सा अंग्रेजी में टाइटल रखा है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि बॉलीवुड जो इतना पॉपुलर है लोगों के बीच में, हम में से ऐसा शायद ही कोई होगा जो जिसने बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखी हो। लेकिन बॉलीवुड का अपना एक एजेंडा है कि वो हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोलता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको हम जानेंगे आज के एपिसोड में। बॉलीवुड जहां पर है एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, पैसा, ड्रग्स और हिपोक्रेसी, आई मीन सेक्युलरिज्म, जहां पर बिंदी लगाने वाली के अभरना को विद्या विंसेंट बना दिया जाता है गलती से, और गलती से इसी फिल्म में असली शिकारी असगर अली खान को रंजन राजहंस दिखा दिया जाता है। खैर, नाम में क्या रखा है। गुड मॉर्निंग मैडम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आप कौन? सोचा था आपसे ऑफिस में मुलाकात होगी, पता चला आप यहाँ फील्ड में हैं। मैं रंजन राजहंस उर्फ पिंटू भैया। रंजन राजहंस उर्फ पिंटू भैया। लेकिन और ऐसी ही गलती से इसी फिल्म में उसे कलावा पहने हुए भी दिखाया जाता है। भाई, इतनी गलती तो मैंने ये प्रोमो बनाने में भी नहीं किया। शायद बढ़ते हैं अतीत में, बिग बी के दिनों में दीवार पिक्चर जो 1975 में बनी थी, याद है ना? यहाँ विजय मंदिर में जाने से तो कतराता है, लेकिन 786 नंबर का बिल्ला उसकी जान बचा लेता है। माँ, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे, ये तो कैसी बातें कर रहा है? मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। इसमें मंदिर में आने के लिए मजबूर न करो। ये तुम्हारे कोर्ट की जेब पे सुराख कैसा है? रावण के आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी क्या? लेकिन इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा बैज था, बिल्ला नंबर 786। तो इसने मैं बचा लिया। जी हाँ, वेरी लकी। इसके सेक्युलरिज्म को देखकर तो पाकिस्तान भी ये कहने से नहीं रह पाया। ये इंडिया से कहूँगा कि वहाँ पे जितनी मज़ाहिब की जो बेइज्जती होती है फिल्मों में, ड्रामों में, या जो भी वो देख रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ फिल्मों में जाकर अमिताभ बच्चन दीवार फिल्म में नहीं कहते आज खुश तो बहुत होगे तुम। मतलब अपने ही भगवान को ना, खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि उनकी माँ बीमार पड़ी है। उसके बाद फिर आखिर में उसी मंदिर में लेटे लपटते आ रहे हैं जब मर रहे हैं। तो मकसद ये है कि जितना मजाक भगवानों का या हिंदू मज़हब का इंडिया में उनकी फिल्मों में उड़ाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कोई ऐसी ज्यादती नहीं है। तो क्या है ऐसी फिल्में बनाने वाले बॉलीवुड के पीछे की सच्चाई? क्या ये एक साजिश है या महज इत्तेफाक? जानते हैं आज द वोक हिंदू के पहले एपिसोड में। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाना आज की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 90s में, आज के 2000 के दशक में हो रहा है, ये 1970s से हो रहा है। तो आज हमारे बीच दो लोग मौजूद हैं। एक है मिस शिल्पा अग्रवाल, जो एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट है। और नमस्कार मैडम, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और थैंक यू। हमें बहुत उम्मीद है कि आपसे काफी हमें जानकारी मिलेगी इस विषय पर। और हमारे साथ फिल्म लाइन के एक इमर्जिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर अपूर्व वाजपेयी जी। सो धन्यवाद सर, आपका भी आपने ज्वाइन किया। और हम बहुत वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू हियर। सो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मैडम से पूछना चाहूंगा, और दोस्तों आप जो भी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, ध्यान रहे आपके चैट्स में देख रहा हूं यहाँ पे, तो आपके कोई भी प्रश्न हो प्लीज यहाँ पे डाल दीजिए, और हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो प्रश्न आपके आएंगे उनका हम जवाब दें यहाँ पे। तो प्लीज आप भी इस कॉन्वर्सेशन का, इस मीटिंग का हिस्सा है, तो डेफिनेटली अपने इनपुट्स देते रहिए यहाँ पे। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आप इस पे प्रकाश डालिए कि क्या कारण है बॉलीवुड जो इस प्रकार की जो कंटेंट बनाता है, जो एंटी हिंदू कंटेंट है, जो साफ देखने से चलता है, और ये आज से नहीं कितने सालों से हो रहा है। तो इस पे आप प्रकाश डालिए कि ये क्यों ऐसा बॉलीवुड करता है, इसके पीछे क्या उनका मोटिवेशन है। जी,
सबसे पहले तो थैंक यू मुझे शो में इनवाइट करने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं इस एक बहुत अहम मुद्दे का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपके साथ शेयर कर सकूं, सबके साथ शेयर कर सकूं। देखिए, जब भी कोई मतलब जितना मैं जानती हूँ, सिनेमा इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट। सिनेमा एक ऐसा वर्ल्ड है जो बहुत एजुकेशन का बहुत इफेक्टिव माध्यम भी है, लेकिन हमारे यहाँ पर स्पेशली इन इंडिया, और वो भी बॉलीवुड, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साउथ या जो नॉर्थ वगैरह में जो फिल्में बनती हैं, उनके अलावा भी जो बॉलीवुड है वो मेनली एंटरटेनमेंट को ही सिनेमा है ऐसा दिखाते आया है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपने कहा कि 70s के बाद से एंटी हिंदू और एंटी नेशनल कंटेंट ज़्यादा आने लगा। उसके पहले अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली देयर वाज अ डिफरेंट सिनेरियो कि गणपति बापा की बहुत धूमधाम से वहाँ पे पूजा अर्चनाएं दिखाई जाती थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किया जाता था। मनोज कुमार को तो मतलब भारत का बेटा ऐसा ही बोला जाता था, उनकी जो देशभक्ति के ऊपर में फिल्में बनती थी। लेकिन ग्रेजुअली शिफ्ट आया और वो दीवार एक ऐसी फिल्म है जो कि मतलब सभी लोग कहते हैं कि जैसे उसमें अमिताभ बच्चन को एथीस्ट दिखाया है और वो जिस तरीके से बोलता है, तो वहाँ से एक शिफ्ट होना एक ग्रेजुअली शुरू हुआ। So coming back to my point कि cinema is not only about entertainment, लेकिन entertainment plus entertainment के फ्लेवर को बॉलीवुड ने डिसाइड किया और वो शिफ्ट हुआ। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये बोलूँगी कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ब्रेन वॉशिंग एंड सुपरस्टिशन। हुआ ये है कि एंटी हिंदू कंटेंट को अंधश्रद्धा निर्मूलन के रूप में प्रस्तुत करने की साजिश की गई है। अब होता ये है कि अगर आपको किसी का ब्रेन वॉश करना है तो उनका जो एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम है वो रॉन्ग कैसे है ये दिखाना पड़ेगा। तो सिनेमा में ये जो बॉलीवुड का जो किया गया है, ये जो पूरा एक गिमिक है, ये एक हथकंडा है और इसको इन लोगों ने ग्रेजुअली इंसर्ट किया है और उस तरीके के कंटेंट को ऐसे परोसा गया है जैसे कि सब लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगे। ये हुआ इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि ब्रेन वॉशिंग की जा रही है और उसकी वो पूरा एक प्री प्लानिंग तैयारियां हैं, इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा इसमें ये है, ये एस्पेक्ट भी है कि कौन लोग फंडिंग करते हैं। सपोज आई एम एन एक्स पर्सन, आई वांट टू फंड बट आई विल हैव सर्टेन क्राइटेरिया कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो फंडर्स हैं और फिल्म मेकर्स को पैसा चाहिए क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, तो दे वांट इन्वेस्टर्स। तो अगर वो लोग किसी से फंडिंग ले रहे हैं और अगर वो वैसा कंटेंट नहीं बनाते हैं तो देयर वोंट बी एनी फंडिंग। तो ये एक विशेष सर्कल है कि एक तो आपने ब्रेन वॉशिंग करने के लिए वैसा एक प्री प्लान करके वैसी स्टोरी बनाई, वैसा कंटेंट बनाया, और दूसरा उन लोगों के साथ में इन्वॉल्व होकर काम किया जो एक्चुअली हिंदुइज्म को डिमोलिश करना चाहते हैं, यहाँ के जो कल्चरल हेरिटेज है उसको डिमोलिश करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। तो धन्यवाद मैडम, आपने जो ये पॉइंट्स बताए। अब हम बढ़ते हैं अपूर्व सर के पास। सर, आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा कि जैसे मैडम ने कहा कि फिल्म जो बनाते हैं तो उसको सबसे पहले फंडिंग चाहिए होती है, लेकिन मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछूंगा क्योंकि आप पूरे फिल्म लाइन को जानते हैं, काफी वर्षों से इसमें रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, कोई भी फिल्म निकल के आती है तो उसके पीछे जो आइडियोलॉजी होती है, जो विचारधारा होती है, वो किसकी होती है? एक्टर्स की होती है, डायरेक्टर की होती है, प्रोड्यूसर की होती है, राइटर की होती है, किसकी होती है? बेसिकली डिपेंड करता है कि फिल्म बना कौन रहा है। अभी सपोज कोई प्रोडक्शन जैसे राजश्री है, अगर वो लेके आ रहे कि भाई हम फिल्म बना रहे हैं, अगर वो प्रोड्यूसर कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है ना, डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट पहले लेके कौन आ रहा है। कई बार होता है हम डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं कि सर हमारे पास ये कंटेंट है, इस पे हम फिल्म बनाना चाहते हैं। इफ प्रोड्यूसर एग्रीज देन फिल्म बनती है। कई बार प्रोड्यूसर्स आते हैं कि भाई हमारे पास ये कंटेंट है, वो अपने राइटरों से लिखवाते हैं एंड देन डायरेक्टर को हायर किया जाता है जो उस फ्लेवर की फिल्में बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता था। ऐसा कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है कि पर्टिकुलर कोई मतलब हीरो या कोई प्रोड्यूसर लेके आता है। ओके दोस्तों, आज जो भी आप लोग जुड़े हैं, तो मैं ये बात बता दूं कि आज के डिबेट को हम बहुत ओपन रखना चाहते हैं। हम कोई भी जो हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनपे कोई भी विचारधारा अपनी फोर्स नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सर भी अपने जो इन्होंने अनुभव किया है वो हमें बताएं, मैडम भी अपने हिसाब से बताएं। तो आज का मेरा डिबेट मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना न्यूट्रल रहे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर जैसे ये मैडम आपसे है कि
जब कोई फिल्म और ऐसी चीज, कोई वेब सीरीज या फिल्म कोई ऐसी थीम लेकर के आती है, अच्छी या बुरी, दोनों दोनों पक्षों पे जाते हैं, अच्छी या बुरी, तो उसका हमारे दर्शकों पर क्या असर पड़ता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये बताना चाहूंगी कि फिल्म देखना मतलब एक तरीके का कंजम्पशन है। हम लोग कुछ ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग फूड खाते हैं, ऐसे हम लोग एक कंटेंट को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। और फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि उसको जिस ग्लैमरस तरीके से या जितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, एंड अपने सारे सेंसेस को, मतलब मोस्टली जो ऑडिटरी एंड विजुअल सेंस है या फिर जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको जो क्लब करके जिस तरीके से परोसा जाता है, तो ये एक बहुत नेचुरल सी टेंडेंसी होती है कि पीपल वुड गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड दे विल टेंड टू कॉपी, वो इमिटेट करेंगे। दिस इज वेरी नेचुरल, दिस कम्स वेरी नेचुरल, इवन यू विल नॉट बी अवेयर दैट यू आर कॉपिंग बिकॉज यू गॉट इन्फ्लुएंस्ड, अगर आपको वो कन्विंसिंग लग रहा है तो ये होता है कि जब फिल्मों के माध्यम से जब हम लोग किसी भी विचारधारा को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, मतलब हम उनको कुछ परोस रहे हैं, जैसे हम लोग खाना परोस रहे हैं, लेकिन टेस्ट किसने दिया है, जिसने वो प्रिपेयर किया है वो कंटेंट। जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगी कि जंक फूड है, आज अगर बर्गर की बात करें या पिज्जा की बात करें, हमको खुद को पता है, इतने एजुकेटेड अब हर कोई हो चुका है कि पिज्जा में सच में हेल्दी फूड नहीं है, उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे अनहेल्दी हैं, या बर्गर में भी है। बट स्टिल वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारा ब्रेन कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट करने के लिए क्रेव करता है। तो ये जानते हुए भी, क्योंकि नॉर्मल इज ऑलवेज बोरिंग, सो ये जानते हुए भी कि दिस इज हार्मफुल, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर मी, वी टेंड टू ईट दैट आउट ऑफ दैट क्रेविंग। एंड वो जैसे जैसे हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे और हमारा ब्रेन उसका हैबिचुअल होते जाता है। सो इट इज नेवर सैटिस्फाइड, रादर इट इज ऑलवेज डिमांडिंग फॉर मोर। सेम वे फिल्मों के माध्यम से जब किसी कंटेंट को ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं मसाला लगा के, कि अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करते हैं, या फिर जो बहुत प्रोवोकिंग सीन्स होते हैं या वायलेंस होता है जो कि नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल की या एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात करेंगे, उस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो वो डेफिनेटली गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू योर फीलिंग्स एंड सेंसेस। तो ये एक ऐसा तरीका है कि आप मेंटल कंट्रोल करते हैं इस माध्यम से मेंटल कंट्रोल किया जाता है। मेंटल कंट्रोल एक टेक्निक होती है, इट्स अ डिवाइस इन फिल्म, जो कि साई-फाई फिल्म्स जो होती है, साइंस फिक्शन फिल्म्स होती है, उसमें किया जाता है कि उसमें हिप्नोटाइज किया जाता है। जो मेंटल कंट्रोल एक टेक्निक ऐसी होती है कि उसमें आप किसी पर्सन को अगर हिप्नोटाइज करके कंट्रोल कर लेते हैं, उसका माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो किसी का आपके कहने पर मर्डर भी करके आ जाएगा और उसके ब्रेन में उसका मेमोरी तक नहीं रहेगा, मतलब ही वोंट बी अवेयर, उसको पता भी नहीं होता है। हाँ, तो ये माइंड कंट्रोल टेक्निक को बहुत ग्रेजुअली, जैसे एक धीमा जहर होता है उस तरीके से यूज किया जाता है और उस तरीके से सारा डिजाइन किया जाता है, और ये बहुत प्रभावशाली तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। और यही एक वजह है कि हमारे अपने हिंदू जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो हमारी अपनी मान्यताओं को अब रूढ़िवादी कहकर उसको मॉक करने लगे हैं। और जब ये फिल्में नहीं थी तब इस तादाद में ऐसे लोग नहीं थे जो हिंदू कल्चर्स को या रिचुअल्स को इस तरीके से कंडेम करते थे। सो दिस इज धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आपके पॉइंट्स, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ऐसा इनका भी है कि बॉलीवुड आश्रम जैसी वेब सीरीज बनती है, क्या बॉलीवुड वाले मदरसा जैसा वेब सीरीज बना सकते हैं? ये ऑब्वियस सी पॉइंट है। तो मैं ये प्रश्न करूंगा अपूर्व सर से कि आप ये बताइए मुझे कि मुस्लिम लोगों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बनता है, सिर्फ हिंदू लोगों के खिलाफ ही क्यों उनको बनाया जाता है? आखिर आज जैसे आश्रम नाम की वेब सीरीज आई थी, मेरे ख्याल से उसका तीसरा पार्ट अभी रिलीज होने वाला है, तो ऐसा कोई मदरसा नाम का क्यों नहीं बनता है, चर्च नाम का क्यों नहीं आप बनाते हैं? ये बताइए। देखिए, व्हाई ओनली हिंदूज? क्या होता है कि जितने भी जैसे फिल्म मेकर्स हैं मोस्टली जो फिल्में बनाते हैं या जो लिखते हैं, ठीक है, वही हिंदू हैं, ठीक है, और हम लोग के अपने रूट से कट चुके हैं। कितने लोग हैं जो हम लोग मंदिर जाते हैं रोज, या कितने लोग हैं जो, है ना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग इतने वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, इतने ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि वो अपने रूट से कट चुके हैं, अपनी संस्कृति से कट चुके हैं। मुस्लिम्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, आज भी देखिए हर फ्राइडे क्रिश्चियन चर्च जाता है, हर फ्राइडे मुसलमान अपने मस्जिद में जाता है, ठीक है, तो वो लोग अपने रूट से जुड़े हुए हैं,
ठीक है, और ये चीज इंडस्ट्री भी जानती है कि कंट्रोवर्सी से हम हर कोई बचता है। अभी आप देखिए, अभी तांडव पे आपत्ति हुई, फिर पद्मावती पे हुई, तो अब मेकर्स भी जो लाइटली ले रहे थे हिंदुइज्म का, वो नहीं लेंगे। अब देखिए ओटीटी वगैरह भी उनको गाइडलाइंस देंगे कि भाई आप कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल मत दिखाइए। ठीक है, ये एक चीज अच्छी चीज हो रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोग इंडस्ट्री में रहते हैं, लोग भगवान का नाम सीधा लेते हैं, यू नो, अरे राम ने सीता वो किया, माता सीता कोई नहीं बोलता, श्री राम कोई नहीं बोलता। यूट्यूब में भी ऐसे कई चैनल्स चल रहे हैं जहाँ भगवान का नाम सीधा नाम से लिया जाता है और वो हिंदू ही लेते हैं। आप समझ रहे हैं? तो वो एक चीज होती है, हम अपने ही कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, हम अपने धर्म के प्रति खुद सजाग नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे धर्म वाले, आप देखो तो जो दूसरे धर्म वाले हैं उन्होंने क्या किया है, हमारे धर्म को लूटा ही है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ऐसे समय में लूटा है जिस समय धर्म काफी कट्टर होते थे हिंदू लोग, मतलब कट्टर का मतलब उस सेंस में नहीं, कट्टर का मतलब अपने धर्म के प्रति आज से ज्यादा सजाग होते थे। ऐसे जमाने से वो हमें लूटते आ रहे हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि विदेशी ताकतें, जब हम खुद सजाग नहीं होंगे, हम अपने धर्म का खुद मजाक उड़ाएंगे, हम खुद अपनी धार्मिक प्रथाओं का आदर नहीं करेंगे, तो फिर विदेशी लोग क्या खाक करने वाले हैं? सीधी बात है। जी जी, अभी अपने एक वो देखा होगा, एक यो था, स्टैंड अप कॉमेडियन था, जिसने भगवान राम और सीता जी के बारे में आपत्तिजनक जोक किया था। ठीक है, और उधर पब्लिक 80% हिंदू थी और वो हंस रही थी उस जोक पे, दे वर एंजॉयिंग दी जोक। और एक हिंदू कोई सभा से कोई महाशय आए थे और उन्होंने रोका था उसको, बोला था आपने ऐसा क्यों कहा, तो पब्लिक उल्टा मतलब उसका सपोर्ट कर रही थी कॉमेडियन का, कि सर आप उसको इस तरीके से कैसे आप स्टेज में आके बोल सकते हैं या विरोध कर सकते हैं। ये वीडियो दिखेगा आपको यूट्यूब पे भी। तो एक इस तरह से जैसा आपने वर्णन किया, ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया है। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे देश में जहां पे हम अपने गोविंद, गोपाल, इन सब का आदर करते थे, पर आज एक ऐसा जनरेशन तैयार हो चुका है जिसको पता नहीं हिंदू कहे भी या ना कहे। तो मैडम, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपका ये विषय है साइकोलॉजी, कि क्या कारण है जो ऐसा एक जनरेशन आज तैयार हो गया है जो नाम से हिंदू होता है, धर्म में हिंदू है, अगर उसका शरीर शांत होगा तो उसको कोई दफनाएगा नहीं, उसको क्रीमेशन ही किया जाएगा, उसको शमशान ही ले जाया जाएगा, लेकिन उसका आचरण ऐसा क्यों हो गया है? वो ही अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा है, ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहा है। आज सोशल मीडिया में देखिए, सो कॉल्ड सेक्युलर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम हिंदूज है, लेकिन वो क्या करते हैं, कोई देवी देवता का मजाक उड़ाता हो तो उसको डिफेंड करते हैं, जाकर के जस्टिफाई करते हैं कि नहीं बहुत। तो ऐसा जनरेशन आज तैयार कैसे हो गया, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। अगर हम लोग बात करते हैं मेंटालिटी की, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जनरलाइज करना सही नहीं होगा। हर हिंदू ऐसा नहीं है कि आज वो सबका मतलब देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। मतलब जैसा आपने कहा कि हिंदू ऐसा हो गया, तो जनरलाइजिंग वुड नॉट बी फेयर। बहुत एक सेगमेंट ऑफ एक जनरेशन कुछ लोगों की तैयार हो गई है, ऐसी मैं इनकी बात कर रहा हूं। लेकिन ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वो पजल्ड हो गए हैं। उन्हें पजल, ये प्रोसेस है, ये एक वो स्टेज है जहां पर उनके जो बिलीफ सिस्टम है एग्जिस्टिंग, उसको चैलेंज करके उसको शिफ्ट किया जा रहा है। तो ना ही अब वो उसको पूरी तरीके से सही मानते हैं और ना उसको पूरी तरीके से गलत मानते हैं। तो जिस समय उनको जो चीज कन्विंसिंग लगती है, मतलब ये वो हिंदू है जो जब गणपति जी के प्रोसेशन होगा उसमें जाकर वो डांस भी करेगा, और यहाँ पर आके जब हमारी हिंदू कल्चर की जब ये लोग रूढ़िवादिता को सामने लाएंगे तो वो उसको कंडेम भी करेगा। मतलब वो अपनी समझ को खोकर जैसा उसके सामने परोसा जा रहा है उसमें वो बह जाता है। मोस्टली जो आज का जो युवा हिंदू जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन दिस गोज बैक टू द पीरियड जब मैकाले सिस्टम यहाँ पर आया। ये वहां से सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है कि हमारे जो कल्चरल वैल्यूज है, जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी एक इंडिपेंडेंट सोच है चीज़ों को समझने की, एब्जॉर्ब करके एनालाइज करने की, रीजनिंग करने की, इसको तोड़ा जाए। और ये वहां से शुरुआत हुई है। और हिंदू संस्कृति अगर देखी जाए तो वैदिक संस्कृति है। हिंदुइज्म से भी पहले अगर देखा जाए तो सनातन धर्म है जो कि वसुधैव कुटुंबकम को मानते आया है।
लेकिन धीरे धीरे करके तो कहीं पर भी वहां पर जातिवादिता को कभी भी महत्व नहीं दिया गया है। सनातन धर्म में हमेशा एक ह्यूमैनिटी को महत्व दिया गया है। लेकिन जब मैकाले सिस्टम यहाँ पर आया, एजुकेशन के साथ साथ में कई सारे हिंदू जो कल्चर थे, जो सनातन धर्म के कल्चर थे, जिससे कि कैरेक्टर स्ट्रांग होता था, जिससे कि इंटेलेक्ट स्ट्रांग होता था, जिससे कि व्यक्ति अपनी एक विचारधारा स्वतंत्र रूप से सोचकर रखने के लिए साहसी बनता था, उनको चेंज करने के जितने भी प्रोसेस हुई है उसमें ये एक एलिमेंट है कि जो मनोरंजन का जो कंटेंट है उसको पूरी तरीके से एंटी हिंदू करने की कोशिश की गई। दूसरी बात यह है कि इसको एजुकेटेड लोगों को कन्विंस करने के लिए इसको नाम दिया गया सेक्युलरिज्म, मतलब सर्वधर्म समभाव। सेक्युलरिज्म का अगर मीनिंग देखा जाए तो बहुत अच्छा है और एक्चुअली वो हमारा है, वो हमारा कल्चर है। सनातन धर्म ने हमेशा हर धर्म को समान माना है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि अगर आप एंटी हिंदू हो तो आप सेक्युलर हो, और अगर आप प्रो हिंदू हो तो आप एंटी सेक्युलर हो। तो ये एक पूरी तरीके से रूढ़िवादिता है। जैसे ओ माय गॉड फिल्म में दिखाया जाता है, जिस तरीके से शिवजी को उसमें प्रेजेंट किया जाता है, जितना उनको एकदम दयनीय अवस्था में दिखाया जाता है, जिस तरीके से पीके में दिखाया जाता है, these are all like very hard steps to demolish Hindu culture and belief। ऐसा नहीं है। आप हुड़ हुड़ दबंग वाला जो सॉन्ग है उसको आप देखिए, उसमें जिस तरीके से पंडित पुजारियों को डांस करते हुए दिखाया जाता है, एक फनी नोशन में है। तो ऐसे कैसे होता है कि जब भी आप एक इमेजिन कीजिए कि किसी फिल्म के एक स्पेशली जो 70s के बाद की और 90s के आसपास की जो फिल्में हैं, उनमें अगर आप एक विलेन का चेहरा इमेजिन करते हैं, एक फिक्स इमेज करते हैं, तो एक बड़ा सा तिलक होगा, हाथों में रुद्राक्ष की माला या गले में रुद्राक्ष की माला होगी, और तिलक होगा बड़ा बना सा हुआ, वही बड़ा सा तिलक होगा। तो ऐसे कैसे आपने इसको फिट कर दिया? और वही जब कोई आपके फादर आते हैं चर्च के, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर उनका जो पूरा अटायर होता है उसको इतना कंपैशनेट दिखाया जाता है, और जो मुस्लिम स्पेशली इस्लामिक जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको बहुत विक्टिमाइज दिखाया जाता है। अभी कुछ सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। एक आज से 40 साल पहले से बॉलीवुड ने पुजारी महाराज और संत को चोर लुटेरे दिखाना शुरू किया। तो इसमें मुझे बहुत अच्छी एक चीज याद आई है। बजरंगी भाईजान पिक्चर आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा तो भी सुना तो होगा ही, क्योंकि काफी बड़ा स्तर उन्होंने किया था पूरा। तो उसी पिक्चर को IIM के एक प्रोफेसर ने देखा, प्रोफेसर धीरज शर्मा। वो वीडियो आप देख सकते हैं अभी। I'm deadly against them because they have resonated and propagated this message of stereotypicality in our country so profoundly, so strongly that your generation, which uses Bollywood as a primary source of knowledge, is now developing an attitude which is non-Indian. तो आपने ये सुना कि उन्होंने कैसा बोला। ये IIM रोहतक के उनकी एक, मैं आपको रिसर्च दिखाता हूँ। मैं रिसर्च पढ़ के सुनाता हूँ एक्चुअली। उसके लिंक भी जब ये लाइव स्ट्रीम पूरी हो जाएगी तो उसकी लिंक भी मैं आप यहाँ पे डाल दूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब बजरंगी भाईजान पिक्चर देखी तो उन्होंने देखा कि उसमें पाकिस्तानियों को बहुत उदार दिल दिखाया गया है, और हिंदू लोगों को यहाँ इंडिया के बॉर्डर के इस पार दिखाया गया कि बहुत रूढ़िवादी है, बहुत नैरो माइंडेड लोग हैं, इस तरह का उसमें रिप्रेजेंट किया गया उनको। तो उन्होंने फिर इस फिल्म को देखने के बाद एक रिसर्च कंडक्ट किया। नाउ आप मेरी बात नहीं मानो चलेगा, आप मैडम की बात नहीं मानो चलेगा, अपूर सर की बात नहीं मानो चलेगा, बट एक IIM प्रोफेसर, उनकी बात है तो एकदम जेन्युइन होगी। तो उन्होंने एक रिसर्च किया पिछले 50 साल में बनी हुई फिल्मों में। उन्होंने क्या किया कि जैसे हर दशक में 1970 से लेकर के 2010-20 तक, ये जो 50 साल है, हर दशक का उन्होंने फिल्में ली हैं, और उन फिल्मों का उन्होंने रिसर्च किया कि उस फिल्मों में वो क्या दिखाते हैं, बेसिकली किस धर्म को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं उसके कुछ छोटे छोटे मुख्य बिंदु आपको बता रहा हूं। 58%, the results were shocking. 58% of the corrupt politicians in films were Hindu Brahmin. 58% जो corrupt politicians थे वो हिंदू ब्राह्मण थे। 62% of the corrupt businessmen were from the Hindu वैश्य कास्ट। तो corrupt businessmen जो थे वो हमारे हिंदू वैश्य कास्ट से थे। Like that, आजकल को different denominations है, तो ये उनकी लैंग्वेज है, मैं अपनी कुछ नहीं बता रहा हूँ।
while 74% of the films presented Sikh characters as laughable. उस फिल्म मतलब जो सिख होता है उनके बारे में फिल्मों में बहुत बड़ा उन्होंने स्टीरियोटाइप कर दिया है। जैसे सिख होते हैं तो वो मजाक ही करेंगे, उनको स्टूपिड सा ही बहुत सारे फिल्मों में दिखाते हैं, जबकि ये रियलिटी बिल्कुल नहीं है। ये स्टीरियोटाइप बॉलीवुड से बना हुआ है। तो उनकी स्टडीज को देख करके लगता है कि मतलब किस तरह से मतलब बॉलीवुड काफी समय से हिंदू धर्म को एक स्टीरियोटाइप में ढालते आया है। जो भी जैसे आपने बताया अमर अकबर एंथोनी में फादर कितने उदार दिखाए जाते हैं, बट इन रियलिटी कुछ और है। सारे फादर अच्छे भी नहीं होते, सारे फादर बुरे भी नहीं होते। तो किस तरह से उन्होंने उसको दिखाया? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बॉलीवुड में जहां तक मैंने देखा है, इवन मुंबई इंडस्ट्री में भी जानबूझ के कोई मतलब किसी रिलीजन को बदनाम नहीं करता, चाहे वो हिंदुइज्म ही क्यों ना हो, ठीक है। और दूसरी बात है, जैसे आपने बोला कि भाई मुस्लिम को अच्छा दिखाते हैं, क्रिश्चियंस को अच्छा दिखाते हैं, वो एक मजबूरी आ जाती है, क्योंकि हमारे संविधान में भी लिखा है कि माइनॉरिटीज के ऊपर या इवन जैसे दलित कास्ट है, अगर दलित कास्ट के ऊपर मैं कोई टिप्पणी कर दूं, यही कर दूंगा, तो मेरे को सीधा जेल हो जाएगी। अभी हुआ मुनमुन दत्ता को हुआ, जो तारक मेहता में काम करते, उन्होंने कुछ कह दिया होगा दलित कास्ट के ऊपर, तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई, ठीक है ना। तो जब हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमको बताया जाता है कि भाई माइनॉरिटीज को हम लोगों को अच्छे उसमें ही दिखाना है, क्योंकि हम कुछ भी गलत करेंगे संविधान में है, ठीक है, हम माइनॉरिटीज को गलत उसमें नहीं दिखा सकते। तो ये एक ऑब्लिगेशन आ जाता है ना, एज अ मेकर, एज अ राइटर। अब एज अ हिंदुइज्म में, हिंदू में ऐसा नहीं है कि भाई ब्राह्मणों को गलत दिखाएंगे तो आपके ऊपर धारा लग जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। राजपूतों के ऊपर दिखाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अभी करनी सेना ने शुरू किया इनिशिएटिव अपने तरफ से, ऐसा संविधान में नहीं है। संविधान में माइनॉरिटीज के लिए है। अगर आप क्रिश्चियंस के ऊपर या मुस्लिम्स के ऊपर कुछ टिप्पणी कर देंगे या फिल्म में गलत दिखा देंगे तो फिल्म बैन हो जाएगी। अब जी, पर इस संविधान का कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है आज के जमाने में। लेकिन सर आपका स्टैंड ऐसा है कि ऐसा कोई इसके पीछे उनका कुछ ऐसा बड़ा मकसद नहीं है, इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इस पर मैं कुछ पॉइंट्स लेके आना चाहता हूँ, जो मतलब विवेक अग्निहोत्री जी, आपने सुना होगा सर, आप तो जानते ही हैं मैडम, आपने भी शायद सुना होगा। कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स जैसी रिवॉल्यूशनरी फिल्म्स लेके आ रहे हैं, और कितना अच्छा उनका काम है। मतलब मैं उनके प्रो हिंदू स्टैंड को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और वो खुल के बोलते हैं ऐसा, जो बॉलीवुड के खिलाफ। और ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो खुल करके इस प्रकार से बॉलीवुड के अंदर की बात करते हैं। मैं उनका एक कमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और उसकी लिंक भी मैं आपको दूंगा। इस वीडियो जब पूरी हो जाएगी तो आप सब लिंक में देख सकेंगे उस लिंक को। तो विवेक अग्निहोत्री जी ने एक फिल्म बनाई है जिसकी शूटिंग अभी शायद पूरी हुई है, कश्मीर फाइल्स करके, जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार जो हुआ है उसके ऊपर है। तो जब उन्होंने फिल्म जब बन रही थी, उस समय पे उनको इंडिया के बहुत बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो मुख्य लोग थे उन्होंने अप्रोच किया था। उन्होंने नाम नहीं लिया उसका, बस उन्होंने बोला कि सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के मुख्य व्यक्तियों ने उनको अप्रोच किया था, और उन्होंने उनसे कश्मीर फाइल्स के बारे में, जैसे आप जानते हैं कोई भी नया कंटेंट आता है जिसका काफी स्टर होता है, काफी जिसका मतलब लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं जिसके लिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो रीच करेंगे ही करेंगे। तो उनको रीच किया, और उन्होंने उनसे ये कहा कि आप जो कंटेंट बनाइए, लेकिन आप उसमें वर्ड्स इस्लामिक टेररिज्म और हिंदू जेनोसाइड, यानी हिंदू नरसंहार और इस्लामिक आतंकवाद, ये दो शब्दों का उपयोग आप नहीं कर सकते। सोचिए, ये ओटीटी वाले बोल रहे हैं। तो ये चीज क्या दिखाता है, और उन्होंने ये, मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूं आपको, उन्होंने उसके बारे में कहा है, टुडे नो ओटीटी चैनल विल अलाउ दैट। मैं पांव धोकर पी लूंगा अगर ओटीटी चैनल इस सत्य को अलाउ कर देगा। सोच लीजिए। So today, if you have to make a web series, you have to succumb to the pressure of these corporate executives. कहने का मतलब यह है कि जो आज जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म से आप सबका ले लीजिए, चाहे हॉटस्टार हो, चाहे अमेजॉन प्राइम हो, नेटफ्लिक्स तो है ही है, इन सब के जो मुख्य व्यक्ति है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, इंडिया में कोई नहीं है। इंडिया में जो है उनके, आप समझ सकते हो, इंडिया का बिजनेस संभालते हैं, बट आइडियोलॉजी जो होती है वो वहां की है, इंडिया की नहीं है। और वो लोग जो भी कंटेंट आता है वो सारा डिसाइड करते हैं, आइडियोलॉजी वहां से आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विवेक अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, जो इतने बड़े डायरेक्टर है, इतने बड़े, मतलब उनके कंटेंट्स, उनके आप ब्लॉग्स भी पढ़ेंगे तो उनको आपको समझ में आएगा। तो वो ऐसा बोलते हैं, और मुझे बाद में सच्चाई भी लगती है। उन्होंने एक बहुत एग्जाम्पल लिया था, सॉरी मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूं,
बट आई थिंक पॉइंट्स समझने जैसा है। इंडिया में जो पहली वेब सीरीज आई थी वो कौन सी आई थी सर? सेक्रेड गेम्स, राइट? सेक्रेड गेम्स जो इंडिया में बनी है, आई मीन जो इंडिया में सबसे पहली वेब सीरीज जो बनी है, सेक्रेड गेम्स आई है, राइट? जी, कॉमर्शियल लेवल पे। जी हाँ, और सेक्रेड गेम्स में मैंने वेब सीरीज नहीं देखी है, मैंने उसके बारे में बस पढ़ा है। उसमें दिखाया क्या गया है, हिंदू लोग भ्रष्ट है पूरा, परवर्ट्स, ऐसा दिखाया गया है, राइट? तो मेरा ये मानना है कि नेटफ्लिक्स जैसी अमेरिकन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है और एक वेब सीरीज बनाती है, सबसे पहली वेब सीरीज इंडिया में बनी हुई, और उसमें इंडियन को परवर्ट्स दिखाते हैं। मुझे आप नेटफ्लिक्स पे होने वाले अमेरिका में प्रोड्यूस हुए एक वेब सीरीज बता दीजिए जिसमें अमेरिकन को परवर्ट्स दिखाया गया, अमेरिकन को भ्रष्ट दिखाया गया। वहां भी बहुत सारे इशू है, रेसिज्म का इशू है, वहां भी करप्शन है, इतना नहीं है लेकिन है वहां पे। लेकिन वहां की कोई भी फिल्म जो वहां बनती है ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, वहां पे कभी भी अमेरिका को बैड लाइट में बुरी तरह से नहीं दिखाया जाता है। तो सर आप इस पे क्या कहते हैं? मैडम आपके पास भी आएंगे, लेकिन मैं सर से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इस पे आपका क्या स्टैंड है कि क्या ये ऑर्गेनाइज्ड कुछ नहीं? अगेन मैं वो कहता हूँ, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज मेरे पास कोई आता है कि भाई ऐसा कंटेंट बनाना है, सपोज कर लीजिए एंटी हिंदू है, और अगर मैं हाँ कह देता हूँ कि अरे नेटफ्लिक्स है, इतना बड़ा प्रोडक्शन है, हाँ कर देता हूँ, तो फिर कौन, मतलब मुझे क्वेश्चन कौन करेगा? स्केट गेम बनाया किसने? अनुराग कश्यप ने बनाया, आप समझ रहे हैं? वो भी हिंदू है, राजपूत हैं वो। तो फिर वही होता है ना, इंडिविजुअल पे होता है। अभी बॉलीवुड में इतने लोग इतने मॉडर्नाइज हो चुके, इतने वेस्टर्नाइज हो चुके हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको फेम चाहिए, आप समझ रहे हैं? अरे यार इतना बड़ा नेटफ्लिक्स मुझे चांस दे रहा है, चल क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मेन चीज क्या होती है, उनको पता है कि 80% हिंदू भी प्रोटेस्ट नहीं करने वाले। फॉर एग्जाम्पल कैसा होता है, अगर मैंने किसी से उधार लिया है, 2 लोगों से उधार लिया है, तो मैं पहले किसका चुकाऊंगा पैसा? मुझे पता है ये बंदा सबसे ज्यादा तंग करेगा, पैसा मांगेगा या मुझे मार सकता है अगर मैंने उसको उधार उसका वापस नहीं किया। ये दूसरा बंदा है, ये तो सीधा इंसान है, पैसा नहीं भी दूंगा या टाल दूंगा तो चलेगा, विरोध नहीं करेगा, तो उसका पैसा मैं सबसे आखिरी में दूंगा। ये इट्स अ मेंटेलिटी। तो वैसे ही लोगों को पता है कि 80% हिंदू तो विरोध करने वाले नहीं, कोई सड़क पे उतरने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, मुस्लिम से, क्रिश्चियन से वो लोग आ जाएंगे, वो लोग कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, कोर्ट तक तो कोई नहीं पहुंचेगा, मुझे पता है, कोर्ट तक कोई नहीं पहुंचेगा, मैटर कोर्ट के बाहर ही हल होता है, हमने सब देखा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कमलेश तिवारी का आपको पता है, वो कोर्ट के बाहर ही मैटर सॉल्व कर लेते हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं इसमें। और हालांकि मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन होता तो यही है, सब लोग इसी डर से। मैडम मैं आपसे इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या कहती हैं? ये इज इट रियली ऑर्गेनाइज्ड, इज इट दैट ऑर्गेनाइज्ड? What players could be involved in this kind of conspiracy? It definitely is organized in my view because ऐसा क्यों, ऐसा कोइंसिडेंस अगर हम मानते हैं, जैसा कि पूर्व सर ने कहा कि मान लीजिए किसी के पास में कोई आता है कि एंटी हिंदू कंटेंट बनाना है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई प्रो हिंदू कंटेंट बनाने के लिए किसी को अप्रोच करे? मतलब व्हाई देयर इज नो वन टू फंड, लाइक आश्रम के लिए जब इतना बड़ा फंडिंग हो, तो वो ओरिजिनल है ना, एमएक्स प्लेयर ने ही बनवाया है उसको, तो फंडिंग कौन कर रहा है ये मैटर करता है, सबसे बड़ी बात। और अगर हम इनकी बहुत रूट्स में जाएंगे तो ये इंडियंस हार्डली होते हैं। एक छोटा सा वीडियो में जो शॉर्ट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो भी डिस्कशन हुआ है उस वीडियो में विवेक अग्निहोत्री जी का ये वीडियो है, उसमें जो उन्होंने बातें कही है ना, हमने जितना डिस्कशन किया उसका क्रक्स अगर थोड़े शब्दों में करना हो तो वो आपको उसमें मिल जाएगा। तो वो आइए वो वीडियो देखते हैं। समझिए, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपको चेकोस्लोवाकिया जाना हो या आपको पोलैंड जाना हो या इटली या किसी ऐसी कंट्री में जाना हो जहां आप कभी गए नहीं हो, तो आप वहां की 5-6 इंपॉर्टेंट फिल्म्स उठा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है, घर कैसे हैं, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वो लोग क्या खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वहाँ का म्यूजिक क्या है। लेकिन अगर पोलैंड या इटली या जर्मनी के किसी व्यक्ति को भारत आना हो और भारत की 5 फिल्में उठा ले, तो वो लंदन और न्यूयॉर्क के बारे में सब जान जाएगा, वो रैप म्यूजिक जो हमारा म्यूजिक भी नहीं है, वो हिप हॉप डांसिंग के बारे में सब जान जाएगा, लेकिन भारत के बारे में शायद कुछ ना जान पाए। जानेगा हमारी फिलॉसफी,
हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी जो सोशल एक का कंस्ट्रक्ट है उसके बारे में अगर जानना होगा तो सिर्फ इतना ही जानेगा वो कि खाली आता है क्या घंटा लेके आया है, इस तरह की बातें जान के जाएगा। तो कितनी सही बात बोली उन्होंने कि आज हमारे कल्चर को जिस तरह से बॉलीवुड दिखाता है वास्तव में वो हमारा कल्चर ही नहीं है। और मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा, साइकोलॉजिस्ट शिल्पा जी और अपूर्व सर, थैंक यू वेरी मच। आप आए, आपने अपना समय दिया, काफी अच्छी बातें की। और चूंकि इस डिबेट में जब तक हम किसी बॉलीवुड या फिल्म लाइन के व्यक्ति को नहीं रखते तब तक इस पे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। तो आज हमारे पास सर आप थे, बहुत धन्यवाद। आपके प्रेजेंस से ही हमारा काफी हमारा इम्पैक्ट बढ़ेगा, मुझे विश्वास है। और जो लोग आप लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, आज हमने आपसे जो आपने भी बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े। ऐसे हम और भी डिबेट्स करते रहेंगे। आज आपने देखा कि द वोक हिंदू हमने इस सीरीज का नाम दिया है, इसमें हम इसी तरह के हिंदूवादी इश्यूज लेके आते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस विषय पे अगला डिबेट चाहते हैं, और उसमें हम इसी तरह से इंटरैक्टिव डिबेट करेंगे, आपके चैट्स को भी लेंगे, आपके प्रश्न को भी लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितने हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए।